हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द सीरीज ऑफ क्लास 7th। और यहाँ पर हम साइंस के सारे चैप्टर कवर कर रहे हैं और अब हम एक और चैप्टर के बारे में बात करने वाले हैं जो कि है चैप्टर फर्स्ट और इसका नाम है आपका न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। जब हम न्यूट्रिशन इन प्लांट्स की बात करते हैं या फिर जब हम न्यूट्रिशन की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में सबसे पहले बात आती है भोजन, खाना 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 खाना। उसके खाने के अंदर आखिर है क्या, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। हमें खाना है पिज्जा, बर्गर और हमें स्ट्रीट फूड भी खाना है, बहुत सारा चाउमीन, बहुत सारा टिक्की, ये सब भी हमको खाना होता है। लेकिन हमें ये नहीं पता कि उसमें मिला क्या होता है। घर पे जो दाल रोटी सब्जी बनती है उसके बारे में तो हमें कोई, उससे हमें तो कोई मतलब है नहीं है ना। उसके अंदर कितनी सारी इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स हैं जो बच्चे को ग्रोथ में हेल्प करती हैं। ऐसी क्या चीज है उससे जो हमें एनर्जी मिलती है, ऐसी क्या चीज है पिज्जा बर्गर खाने के बाद एकदम से आपकी बॉडी लेथार्जिक फील करने लगती है, बहुत ही ज्यादा टायर्ड फील करने लगती है, लेजीनेस आने लगता है आपकी बॉडी के अंदर। लेकिन वही आप घर का अगर भोजन खाते हैं तो उससे आपको एक अलग लेवल ऑफ एनर्जी मिलता है, आपको कभी भी स्लीपी स्लीपी फील नहीं होता। इन्हीं सभी चीजों के बारे में हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। व्हाट इज फूड, व्हाट आर द न्यूट्रिएंट्स इन द फूड, आखिर फूड बनाता कौन है, आखिरकार भोजन का प्राइमरी सोर्स क्या है, ये सब बातें हम करेंगे। तो इस चैप्टर में क्या क्या टॉपिक्स कवर होने वाले हैं, सबसे पहले हम थोड़ा सा उस पर ध्यान देते हैं। तो जो टॉपिक्स हम यहाँ पर पढ़ेंगे उसमें सबसे पहला टॉपिक आपका जो कॉमन होने वाला है, व्हाट इज फूड एंड व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ फूड। इसकी हम बेसिक जानकारी लेंगे क्योंकि इसका डिटेल्ड मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूँ, तो बेसिक इंफॉर्मेशन हम जानेंगे। उसके बाद न्यूट्रिशन क्या होता है, न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन क्या क्या होते हैं, क्योंकि हम यहाँ पे चैप्टर का नाम क्या है, न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। तो हम न्यूट्रिशन प्लांट्स के कंटेक्स्ट में पढ़ेंगे, एनिमल्स के कंटेक्स्ट में नहीं, क्योंकि हम एनिमल के कंटेक्स्ट में नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे जिसका नाम है न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। ठीक है, तो यहां पर हमारा सारा फोकस रहने वाला है प्लांट्स के कंटेक्स्ट में। अब प्लांट्स के कंटेक्स्ट में किस तरह के न्यूट्रिशन होते हैं, कितने तरह के न्यूट्रिशन होते हैं, दो तरह के होते हैं। एक जिसे हम कहते हैं ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन और एक जिसे हम कहते हैं हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। इसके बारे में हम बात करेंगे। अगला आपका टॉपिक जो होगा दैट इज फोटोसिंथेसिस। प्रकाश संश्लेषण क्या होता है और फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस है वो प्रोसेस कैसे होती है, इसके बारे में हम जानेंगे। रिएक्शन क्या होती है, कौन कौन से रॉ मटेरियल की हमको जरूरत पड़ती है या प्लांट्स को जरूरत पड़ती है खाना बनाने के लिए। अदर मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स अदर देन ऑटोट्रॉफिक एंड हेट्रोट्रॉफिक, ये दो न्यूट्रिशन के अलावा और कौन कौन से न्यूट्रिशन है या मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन है जो प्लांट्स में देखने को मिलते हैं। आप बहुत ही ज्यादा एकदम से आप कह सकते हैं सरप्राइज होने वाले हैं जब मैं आपको ऐसे ऐसे प्लांट्स के बारे में बताऊंगी कि प्लांट इंसेक्ट्स भी खाते हैं, इंसेक्टिवोरस भी होते हैं, प्लांट्स दूसरे प्लांट्स का भी न्यूट्रिशन खाते हैं, ऐसे भी कुछ प्लांट्स होते हैं। तो जो चीजें ह्यूमन करता है, एनिमल्स करते हैं, बिल्कुल वैसे ही रिस्पॉन्सेस कई बार प्लांट्स करते हैं। उसके बाद हम बात करने वाले रिप्लेनिशमेंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन द सॉइल कि अगर लगातार पौधे जमीन के अंदर से, मिट्टी में से न्यूट्रिएंट्स लेते रहेंगे तो एक दिन ऐसा आएगा जब मिट्टी के अंदर सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स खत्म हो जाएंगे। लेकिन कभी भी ऐसा नहीं होता है ना। ऐसा क्यों नहीं होता है, ऐसा क्या हो रहा है सॉइल के अंदर जिसकी वजह से बार बार न्यूट्रिएंट्स अपने आप रिप्लेनिश होते चले जाते हैं सॉइल के अंदर। चलिए, तो ये सारे टॉपिक्स हमारे यहाँ पर कवर होने वाले हैं इस चैप्टर में। तो द फर्स्ट टॉपिक इज व्हाट इज फूड एंड व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ फूड। नाउ व्हेन वी लुक एट द टेक्निकल डेफिनेशन, तो आप सभी जानते हो फूड का मतलब मैम हम जानते हैं भोजन होता है। जो कुछ भी आप खाते हो उसे हम फूड कहते हैं। इंपॉर्टेंट है उस फूड के अंदर आखिरकार ऐसे क्या सब्सटेंसेस है, आखिरकार ऐसे क्या पोषण है जिसके हमारी शरीर को जरूरत है। तो फूड क्या है, फूड इज एन एसेंशियल थिंग फॉर ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म एज इट इज अ प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी। क्यों जरूरी है, क्योंकि खाना खाते ही हमें सबसे पहले एनर्जी मिलना शुरू हो जाती है, हमारी बॉडी एनर्जी फील करने लगती है। लंबे समय तक फास्टिंग कर रहे हो, फिर थोड़ा सा कुछ खा लो, आपकी बॉडी को बहुत सारी एनर्जी मिल जाएगी, क्योंकि फूड का काम है एनर्जी देना। फूड में ऐसा क्या मौजूद है जिससे हमें एनर्जी मिल रही है, तो फूड के अंदर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन्स एंड मिनरल्स, ये छोटे छोटे कंपोनेंट्स होते हैं जो आपको एनर्जी देते हैं, आपकी बॉडी की ग्रोथ में हेल्प कर रहे हैं। आपकी बॉडी में कहीं टीयर एंड वियर हो गया तो उसको रिपेयर कर रहे हैं, डैमेज हो गया उसको ठीक कर रहे हैं। ये सभी कंपोनेंट्स हैं जो फूड के अंदर प्रेजेंट हैं और इन कंपोनेंट्स को हम कहते हैं न्यूट्रिएंट्स या फिर कंपोनेंट्स ऑफ द फूड। न्यूट्रिएंट्स जिन्हें आप हिंदी में कहते हो पोषण तत्व। ठीक है, ये वही पोषण तत्व हैं जो बच्चे को ग्रोथ में हेल्प करते हैं।
बीमारी हो जाती है ठीक करने में मदद करते हैं, किसी चीज की कमी हो रही है उसको रिप्लेनिश करते हैं, फुलफिल करते हैं, इन्हें हम कहते हैं न्यूट्रिएंट्स। अब न्यूट्रिएंट्स पता चल गया है तो न्यूट्रिशन तो पता चल ही जाएगा आपको। न्यूट्रिशन का मतलब क्या होता है? इट इज अ मोड ऑफ टेकिंग फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म एंड इट्स यूटिलाइजेशन बाय द बॉडी। भोजन खाना और उस भोजन के अंदर जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं उनका इस्तेमाल कर लेना शरीर में एनर्जी बनाने के लिए, शरीर की ग्रोथ करने के लिए, इस प्रोसेस को हम कहते हैं न्यूट्रिशन। ठीक है। अब न्यूट्रिशन की जब बात की जा रही है तो यहां पर बोला जाता है कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म रिक्वायर फूड, क्योंकि न्यूट्रिशन हमको कहां से मिल रहा है? फूड से मिल रहा है। फूड हमें क्या कर रहा है? एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है। कोई भी जीवित चीज है वो काम कर रही है, काम कर रही है तो उसे एनर्जी चाहिए, एनर्जी चाहिए मतलब उसे फूड चाहिए। अब कोई भी जीवित चीज, यानी कि मैं लिविंग थिंग की बात कर रही हूं तो उसमें प्लांट्स भी आते हैं, हम भी आते हैं, बैक्टीरिया भी आता है, आप छोटे इंसेक्ट्स कह सकते हो वो भी आ सकते हैं। ये सभी लिविंग है तो इन्हें काम करने के लिए, सर्वाइव करने के लिए, अपना रिप्रोडक्शन करने के लिए, बॉडी की ग्रोथ कराने के लिए न्यूट्रिशन तो चाहिए ही चाहिए। दैट्स व्हाई ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स रिक्वायर न्यूट्रिशन। ठीक है। प्लांट्स कैन सिंथेसाइज फूड फॉर देमसेल्व्स बट एनिमल्स कैन नॉट। बिल्कुल, ये जो फूड है जिसकी हम बात कर रहे हैं, बेसिकली दो अलग अलग प्रोसेस होती है। एक तो प्लांट्स जो अपना भोजन खुद बना लेते हैं, एक जगह से हिलते भी नहीं है, वहीं खड़े खड़े अपना खाना खुद बना लेते हैं, किसी भी चीज की उनको जरूरत नहीं, किसी की हेल्प की जरूरत नहीं है उनको। जबकि ह्यूमन क्या होते हैं या फिर एनिमल्स क्या होते हैं? एनिमल्स अपना खाना खुद नहीं बना सकते। मैम मैं बना सकती हूँ किचन में जाके, मुझे आता है चाय बनाना, मुझे आता है मैगी बनाना। चाय और मैगी बनाने के लिए जो आपको रॉ मटेरियल लग रहा है, चाय पत्ती लग रही है, दूध लग रहा है, पानी लग रहा है, ये सब कहां से आ रहा है? ये सब आ रहा है प्लांट से। तो बेसिकली आप प्लांट से लेकर आए हो फूड और उस फूड से अपनी मन पसंदीदा चीज किचन में जाके बना रहे हो। दिस मीन्स यू आर नॉट प्रिपेयरिंग योर ओन फूड। आप दूसरा फूड लाके अपने मनपसंद चीज को प्रिपेयर कर रहे हो किचन में। इसका मतलब है आप दूसरे पर डिपेंड हो, आप प्लांट्स पर डिपेंड हो। प्लांट्स ऐसे हैं जिनको ऐसा कुछ नहीं चाहिए कि बाहर से भाई एप्पल ले आओ, मैं एप्पल का सलाद बनाऊंगा या एप्पल का फ्रूट चाट बना के खाऊंगा, ऐसा नहीं करते ना। दे प्रिपेयर देयर ओन एप्पल, अपना भोजन खुद बनाते हैं। तो प्लांट्स आर आप कह सकते हो प्लांट्स ऐसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो अपना खाना खुद बना लेते हैं। दे कैन सिंथेसाइज देयर ओन फूड बट ह्यूमन कैन नॉट सिंथेसाइज इट्स ओन फूड। दैट्स व्हाई ह्यूमन या फिर दूसरे जो जानवर होते हैं वो प्लांट्स पर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड है भोजन के लिए। ठीक है। चलिए तो नेक्स्ट अब हम यहाँ पर बात करने वाले हैं, न्यूट्रिशन की बात हो गई है तो लेट्स टॉक अबाउट द मोड ऑफ न्यूट्रिशन। दो मेन टाइप्स जो होते हैं न्यूट्रिशन के, टू मेजर टाइप्स। एक तो मैंने आपको बताया, एक तो वो एनिमल्स जो न्यूट्रिशन कैसे, या फिर वो प्लांट्स हम कह सकते हैं, वो ऑर्गेनिजम्स मान लो, लिविंग ऑर्गेनिजम्स, वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो अपना खाना खुद बना सकते हैं या न्यूट्रिशन अपना न्यूट्रिशन खुद बना लेते हैं। एक तो वो हो गए ऑर्गेनिज्म, एक तो इस तरह से हो गया। दूसरा मोड ऑफ न्यूट्रिशन, मोड मतलब तरीका, दूसरा मोड ऑफ न्यूट्रिशन हो सकता है किसी और का भोजन या किसी और से भोजन लेके खाना, है ना, यानी कि किसी और से भोजन लेना और अपनी बॉडी में न्यूट्रिशन की कमी को पूरा करना। एक ये मोड हो गया, एक तो खुद बनाओ या फिर दूसरे से मांगो, सिंपल सी बात है। तो जब हम मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन की बात करते हैं तो दो तरह के मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन मेजर कैटेगरी होती है। एक होता है ऑटोट्रॉफिक, ऑटो मीन्स सिंपल सी बात है, ऑटो मीन्स सेल्फ, खुद। ऑटो ड्राइवर खुद चला रहा है उसको, है ना। ऑटो को ऑटो क्यों कहते हैं? क्योंकि ड्राइवर खुद चलाता है अपनी गाड़ी को, ऑटो हो गया, है ना। सेल्फ यानी कि खुद ब खुद। ट्रॉफ्स का मतलब क्या होता है? न्यूट्रिशन। तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो अपना भोजन खुद बनाते हैं, अपना न्यूट्रिशन खुद बना रहे हैं, इन्हें हम बोलते हैं ऑटोट्रॉफ्स। ऐसे ऑर्गेनिजम्स को ऑटोट्रॉफ्स कहा जाता है और इस तरह के न्यूट्रिशन को ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहा जाता है। ऐसा काम पूरी दुनिया में कौन कर सकता है? सिर्फ और सिर्फ ग्रीन पौधे, ग्रीन प्लांट्स। कैसे करते हैं ये प्रोसेस भी हमको डिटेल में पढ़ना है। तो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन इज द न्यूट्रिशन वेयर एन ऑर्गेनिज्म प्रिपेयर इट्स ओन फूड। Such type of organisms are known as autotrophs and these organisms are प्लांट्स, ग्रीन प्लांट्स स्पेशली याद रखिएगा। तो दूसरे तरह का न्यूट्रिशन क्या होता है मैम? सेकेंड टाइप ऑफ न्यूट्रिशन यानी कि पोषण लेने का एक और तरीका होता है हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। हेट्रो मीन्स
डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ, यानी कि आप अपना न्यूट्रिशन खुद नहीं बना रहे हो बल्कि आप दूसरे पर डिपेंड हो अपने न्यूट्रिशन के लिए। जैसे मैं अपनी बात करूं, मैं वेजिटेरियन हूं और मैं बहुत ज्यादा फ्रूट्स और वेजिटेबल्स खाती हूँ। क्या फ्रूट्स और वेजिटेबल्स मेरी बॉडी में बन रहे हैं? नहीं ना, मुझे कहाँ से लेना पड़ रहा है? प्लांट से लेना पड़ रहा है। सो आई एम डिपेंडिंग ऑन प्लांट्स। मुझे सुबह सुबह दूध पीने की आदत है, कहाँ से मिल रहा है? मुझे एनिमल से। दूसरा एनिमल है, गाय है, भैंस है जो दूध देते हैं, वहां से हम दूध लेते हैं। आई एम डिपेंडिंग ऑन काउ एंड बुफेलो। यानी कि ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो अपने न्यूट्रिशन के लिए, अपने फूड के लिए किसी और पर डिपेंड रहते हैं, इन्हें हम कहते हैं हेटेरोट्रॉफ्स। ऐसे एनिमल्स को या ऐसे प्लांट्स को, प्लांट्स भी ऐसे होते हैं बहुत सारे जो दूसरे प्लांट पर डिपेंड होते हैं अपने खाने के लिए, हम उनकी बात करेंगे। वो ग्रीन नहीं होते। ग्रीन होते तो उनके पास स्पेशल प्रॉपर्टी होती खुद खाना बनाने की, लेकिन वो ग्रीन नहीं होते, इसीलिए वो दूसरे प्लांट्स पर डिपेंड करते हैं भोजन के लिए। ठीक है, तो ऐसे प्लांट्स भी होते हैं, ऐसे एनिमल्स भी होते हैं, और ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम कहते हैं हेटेरोट्रॉफ्स, और इस तरह के न्यूट्रिशन को हम कहते हैं हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। क्लियर है यहाँ तक? कोई प्रॉब्लम नहीं है? फॉर एन एग्जाम्पल यहाँ पर लिखा हुआ है एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन। हम भी ऐसे होते हैं, कुछ ऐसे प्लांट्स आने वाले हैं लास्ट में हम पढ़ेंगे जो दूसरे प्लांट्स पर फीड करते हैं, क्योंकि वो अपना खाना खुद नहीं बना पाते, क्योंकि वो ग्रीन नहीं होते। ग्रीन है तो वो अपना खाना खुद बना लेते हैं। वाई ग्रीन, ऐसी क्या प्रॉपर्टी है, ये हम लेटर आपको बताने वाले हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्या, ऑटोट्रॉफिक एंड हेटेरोट्रॉफिक, टू डिफरेंट मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन। मेजरली यही दो टाइप्स होते हैं। अब आपकी सब हेडिंग आती है फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के बारे में क्या मैम? अभी अभी हमने पढ़ा ऑटोट्रॉफ्स जो होते हैं। ऑटोट्रॉफ्स हमने किसे कहा था? ग्रीन प्लांट्स, हरे पौधे जो होते हैं उन्हें हम ऑटोट्रॉफ्स कहते हैं। ऑटोट्रॉफ्स का मतलब क्या था? ऐसे पौधे जो अपना खाना खुद बनाते हैं, और ये प्रॉपर्टी सिर्फ पौधों के पास होती है, स्पेशली ग्रीन प्लांट्स के पास। ठीक है, क्या लिखा है मैंने यहाँ पर? फूड मेकिंग प्रोसेस इन द प्लांट। फोटोसिंथेसिस को कहा जाता है फूड मेकिंग प्रोसेस। सिंथेसिस का मतलब क्या होता है? बनाना। बनाना मतलब फॉर्मेशन करना। ठीक है, फोटो मतलब क्या हो गया? लाइट को इस्तेमाल करके, विद द हेल्प ऑफ लाइट और विद द हेल्प और इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, ऐसा फॉर्मेशन करना, उसे हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस कौन परफॉर्म करता है मैम? ग्रीन प्लांट्स। ओके, ग्रीन प्लांट्स। तो मैम जो ग्रीन नहीं है वो दूसरे पौधों पर डिपेंड करते हैं अपने भोजन के लिए, उनके बारे में हम बात करेंगे। तो अब हम यहाँ पे बात करें ग्रीन प्लांट्स यानी कि ऑटोट्रॉफ्स अपना भोजन खुद कैसे बनाते हैं। ठीक है, क्या लिखा हुआ है? प्लांट्स आर द ओनली ऑर्गेनिजम्स दैट कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड बाय यूजिंग किस चीज की मदद लगेगी? वाटर, बाय यूजिंग कार्बन डाइऑक्साइड एंड मिनरल्स। इनका इस्तेमाल करके ये क्या करते हैं? अपना भोजन बनाते हैं। कैसे बनाते हैं ये हम देखने वाले हैं अभी। ठीक है, पेड़ पौधों के बारे में बात करें, क्या क्या चीजें इनको चाहिए होती है। फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में क्या क्या रॉ मटेरियल, रूम में अगर आपको किचन में मैगी बनानी है तो भाई किसी किसी को टमाटर प्याज वाली मैगी पसंद है, किसी किसी को चीज वाली मैगी पसंद है, किसी को नॉर्मल पानी में घोल के दे दो मैगी पसंद है ना। सबकी अपनी अपनी पसंद होती है। पसंद के लिए मैगी बनानी है तो आपके पास सारी सामग्री होनी चाहिए, इंग्रेडिएंट्स होने चाहिए। बिल्कुल ऐसा ही प्लांट को अगर फोटोसिंथेसिस करना है तो उसके पास पहले पूरी प्रॉपर्टी होनी चाहिए, सारी सामग्री, इंग्रेडिएंट्स होने चाहिए उसके आसपास। क्या क्या इंग्रेडिएंट्स लगते हैं इसे भोजन बनाने में? सबसे पहले हम बात करते हैं वाटर एंड मिनरल। दूसरा इनको क्या चाहिए? सनलाइट। तीसरा इनको क्या चाहिए? कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, ये तीन चीजें इनको चाहिए होती है। तो सबसे पहले बात करते हैं पानी। पानी पेड़ों को कहां से मिलता है? सपोज कर लो ये रहा पेड़, ठीक है, ये पेड़ है, पानी की जरूरत है। पानी और मिनरल्स जैसे कि फास्फोरस हो गया, नाइट्रोजन हो गया, ये सारे पानी में घुले हुए रहते हैं। पानी हम कहाँ देते हैं पौधों को? मैम पौधों को हम पानी जड़ में देते हैं, राइट। मिट्टी में आप पानी डाल देते हो, मिट्टी के अंदर क्या है? जड़ें हैं, रूट्स हैं। ये रूट्स क्या कर सकती हैं? इस पानी को एब्जॉर्ब कर सकती हैं। पानी को एब्जॉर्ब करती है रूट्स और पूरे प्लांट को पहुंचा देती हैं। क्लियर? स्टेम को भी पहुंचाती है, लीव्स को भी पहुंचाती है। तो देखिए वाटर एंड मिनरल्स कहां से मिलता है? ये रूट से मिलता है प्लांट्स को। और कहां तक जाता है? लीव्स तक जाता है। पहली रिक्वायरमेंट कंप्लीट हो गई। दूसरी रिक्वायरमेंट है मैम सनलाइट। सनलाइट कहाँ से मिल रही है? आराम से मैम धूप में खड़े रहते हैं, ऐसा नहीं है कि हमें रोज दिन में बाहर निकालना पड़ता है पौधों को।
पौधे आराम से खड़े हुए हैं, दिन में उनके पास इजीली सनलाइट अवेलेबल है। लेकिन सनलाइट कैसे जाती है? अगर हम सनलाइट की बात करें तो सनलाइट का इस्तेमाल पूरे प्लांट में, पूरी प्लांट की बॉडी में सिर्फ और सिर्फ लीव्स कर सकती हैं, पत्तियां कर सकती हैं। पत्तियों के पास ये प्रॉपर्टी होती है, क्योंकि पत्तियों के पास एक पत्तियां ग्रीन क्यों होती हैं? ग्रीन कलर का होने का एक रीजन है कि उनके पास एक पिगमेंट पाया जाता है और उस पिगमेंट का नाम है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल एक ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है जिसकी वजह से पत्तियां ग्रीन होती हैं। और इस क्लोरोफिल के पास ये ताकत होती है कि जो भी सनलाइट इसके ऊपर पड़ रही है वो सनलाइट की पूरी एनर्जी को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है, तो अब प्लांट को क्या मिल गया? वाटर ऑलरेडी मिल गया है रूट्स की मदद से, सनलाइट मिल गया है लीव्स की मदद से, तीसरा कार्बन डाइऑक्साइड, CO2। मैम बहुत सारा कार्बन डाइऑक्साइड हमारे एटमॉस्फेयर में मौजूद है। एटमॉस्फेयर से निकल के ये कार्बन डाइऑक्साइड कैसे पहुंचेगा पौधे के अंदर? क्या पौधे का, प्लांट का हर एक हिस्सा कार्बन डाइऑक्साइड को अपने अंदर ले सकता है? नहीं, लीव्स ले सकती हैं। पत्तियां ऐसा पार्ट होती है प्लांट की जो सनलाइट भी लेती है, लेकिन सनलाइट किसकी मदद से? क्लोरोफिल की मदद से लेती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड भी क्लोरोफिल की मदद से प्लांट के अंदर चला जाता है क्या? लीव्स के अंदर चला जाता है क्या? नहीं। ठीक है, यहां पर कार्बन डाइऑक्साइड को कैसे लिया जाता है? पत्तियों के जरिए। पत्तियों के ऊपर छोटे छेद मौजूद होते हैं जिन्हें हम पोर्स कहते हैं, और पोर्स से भी अच्छा अगर इनको हम नाम दे दें तो इनका नाम होता है स्टोमेटा। अभी हम आपको बताते हैं। जैसे देखिए, पत्तियों की बात हम कर रहे हैं तो लीव्स की बात करते हैं। लीजिए लीव्स, ये रही, ये एक पत्ती है। ठीक है, ये पत्ती का पीछे वाला सरफेस है। पत्ती ऐसे है, ऊपर वाले सरफेस को नहीं देखना है, नीचे वाले सरफेस को देखना है। नीचे वाला जो सरफेस होता है पत्ती का, यहाँ पर छोटे छोटे टाइनी पोर्स मौजूद होते हैं जो हमें दिखते नहीं है आंखों से। ठीक है, इन टाइनी पोर्स को कहा जाता है स्टोमेटा। ये लिखा हुआ है मैंने, इन टाइनी पोर्स को। देखो ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं ये है एक स्टोमेटा, ये है एक स्टोमेटा। अगर आप देखोगे तो इसके बीच में ये रहा ओपन एक स्ट्रक्चर, ऐसा स्ट्रक्चर होता है सी, ये दिस इज स्टोमेटा। ऐसे हजारों लाखों स्टोमेटा एक पत्ती के नीचे वाले सरफेस पर मौजूद होते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रैप करना है एटमॉस्फेयर से। कैसे? जैसे ही आप देखो ये स्टोमेटा है एक, ठीक है, किसका बना हुआ है? सेल्स का बना हुआ है। एक सेल ये रही, एक सेल ये रही, ये दो सेल्स से मिलकर बना है। जैसे दो ढक्कन आप मान लो ऐसे लगे हुए हैं, दो सेल्स। इन दोनों सेल्स का नाम क्या है? गार्ड सेल्स। सी, ये जो सेल्स आपको दिखाई दे रही हैं इनका नाम होता है, मैं यहां लिख देती हूं, गार्ड सेल्स। ठीक है, एक ये और दूसरी आप कह सकते हो ये दोनों गार्ड सेल्स हैं। ठीक है, अब जब ये गार्ड सेल्स ओपन होती हैं, लुक एट दिस लाइक दिस, जब ये गार्ड सेल्स ओपन होती हैं तो बीच में एक पोर दिखाई देता है। इस पोर को हम कहते हैं स्टोमेटा। ये जो आपको ओपन पोर दिखाई दे रहा है इसको हम बोलते हैं स्टोमेटा। और जब ये गार्ड सेल्स ओपन होती हैं, ये पोर यानी कि छेद खुलता है, तो एटमॉस्फेयर का कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ जाने लगता है? इन पोर्स के अंदर, यानी कि पत्तियों के अंदर जाने लगता है। समझ में आ गया ये प्रोसेस? समझ में आया कार्बन डाइऑक्साइड कैसे ये अपने अंदर लेते हैं लीव्स? तो देखिए, पानी रूट्स के जरिए ट्रैवल करता हुआ, स्टेम के साथ ट्रैवल करता हुआ लीव्स में पहुंच गया। दूसरा, सनलाइट लीव्स में पहुंच गया क्लोरोफिल की मदद से। तीसरा, कार्बन डाइऑक्साइड भी पत्तियों के पास पहुंच गया। कैसे? स्टोमेटा की मदद से, है ना। चलिए, तीनों चीजें कहां पहुंच गई हैं? पत्ती के पास पहुंच गई हैं। ठीक है, अब ये जो टाइनी पोर्स है इन्हें स्टोमेटा कहा जाता है, ये मैंने आपको बता दिया। अब देखिए, तीनों की तीनों चीजें जो खाना बनाने के लिए जरूरी है पौधों के लिए, वो तीनों की तीनों चीजें कहां पहुंची हैं? लीव्स के पास, पत्तियों के पास। क्यों? क्योंकि पत्तियों को कहा जाता है फूड फैक्ट्री ऑफ द प्लांट। एक्चुअली में भोजन जो बन रहा है वो पत्तियों में ही बनता है। ग्रीन पत्तियां जो आपको दिखाई देती हैं, सारे के सारे रॉ मटेरियल ऑटोमेटिकली कहां? पत्तियों के पास पहुंच जाते हैं। फिर पत्तियां क्या करती है? जब उनके पास सारा सामान मौजूद है हमारी तरह, किचन की तरह, तो वो क्या करेंगे? वो अपना भोजन बनाना शुरू कर देंगे, खाना बनाना शुरू कर देंगे। और खाना बनाने की प्रोसेस होती कैसे है? ठीक है, तो यहां पर इस प्रोसेस को हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस मतलब सिंपली आप ऐसे समझ लो, सिंथेसिस मींस फॉर्मेशन ऑफ फूड इन द प्रेजेंस ऑफ फोटो यानी कि सनलाइट।
सनलाइट के प्रेजेंस में जो भोजन प्रिपेयर करते हैं प्लांट्स, जिन्हें हम ऑटोट्रॉफ्स भी कहते हैं, इस प्रोसेस को हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस। द फर्स्ट स्टेटमेंट इज ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस क्लोरोफिल कंटेनिंग सेल्स ऑफ द लीव्स इन द प्रेजेंस ऑफ द सनलाइट यूज कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर टू सिंथेसाइज कार्बोहाइड्रेट। ये पूरी डेफिनेशन लिखी हुई है। दिस इज नोन एज फोटोसिंथेसिस। क्या कर रहा है? फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में क्लोरोफिल, पत्ती थी, पत्ती के सरफेस पर ग्रीन कलर का पिगमेंट है जिसका नाम है क्लोरोफिल। ठीक है, फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, ये क्लोरोफिल जो है पत्तियों के ऊपर जो मौजूद है, ये सनलाइट को ट्रैप कर लेता है अपने अंदर, सूरज की किरणों को ट्रैप कर लेता है अपने अंदर, और कार्बन डाइऑक्साइड जो अपने इसने स्टोमेटा के थ्रू अपने अंदर लिया था, कार्बन डाइऑक्साइड की प्रेजेंस, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड से, और पानी जो नीचे रूट से लीव्स में आ रहा था, वाटर, तो वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का इस्तेमाल करके ये क्या बनाता है? कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट क्या है? एक न्यूट्रिएंट है। अगर आपको पता हो, हमारी बॉडी में भी कार्बोहाइड्रेट है, हमारी बॉडी में भी प्रोटीन है, हमारी बॉडी में भी फैट है। प्लांट्स भी कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं, और कार्बोहाइड्रेट में कौन सा कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं? दे फॉर्म ग्लूकोज। ये ग्लूकोज का मॉलिक्यूल बनाते हैं। लुक एट द डायग्राम। डायग्राम क्या कह रहा है यहाँ पर? देखिए, ये रहा प्लांट, ये रही पत्ती। ये पत्ती किन किन चीजों का इस्तेमाल कर रही है? मैम, सनलाइट का इस्तेमाल कर रही है। दूसरा, ये कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल कर रही है। कहां से? एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड अंदर जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। सनलाइट ऊपर क्लोरोफिल से जा रही है। नीचे से देखो, ये पानी और इंपॉर्टेंट मिनरल्स जो होते हैं वो पानी ऐसे जा रहे हैं, रूट्स की मदद से, स्टेम की मदद से फाइनली पत्ती के पास पहुंच रहे हैं। तो यानी कि इन तीन चीजों का इस्तेमाल किया जा रहा है, क्या बनाने के लिए? भोजन बनाने के लिए। और भोजन का नाम क्या है? ग्लूकोज। ये देखिए, ग्लूकोज बन रहा है ना, ये फूड बन रहा है। फूड जब बनता है, ग्लूकोज जब बनता है इस रिएक्शन में, तो साथ ही साथ बहुत सारी ऑक्सीजन भी निकलती है, एनवायरनमेंट के अंदर ऑक्सीजन रिलीज होती है। इसीलिए तो कहते हैं कि पौधे ऑक्सीजन छोड़ते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। देखो, कार्बन डाइऑक्साइड इन्होंने लिया और ऑक्सीजन छोड़ा। इस ऑक्सीजन को एनवायरनमेंट में से, आसपास के एटमॉस्फेयर में से हम लेते हैं और हम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। उसी कार्बन डाइऑक्साइड को प्लांट लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। ऐसे ही हमारा सर्वाइवल प्लांट्स की वजह से है और प्लांट्स का सर्वाइवल हमारी वजह से है। हम दोनों में से कोई भी एक अगर पूरी तरह से खत्म हो गया तो इस पृथ्वी पर लाइफ खत्म हो जाएगी, दूसरा ऑटोमेटिकली मर जाएगा। ये समझ में आया? चलिए, ऊपर क्या लिखा हुआ है? द प्रोसेस कैन बी रिप्रेजेंटेड। अच्छा, रिएक्शन क्या होती है वो बताया गया है। रिएक्शन में यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का इस्तेमाल करके, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का इस्तेमाल करके किसकी प्रेजेंस में? सनलाइट को ट्रैप किया। किसने? पत्तियों ने। क्लोरोफिल कहां पर है? पत्तियों में है। तो इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल प्लांट्स बनाते हैं कार्बोहाइड्रेट, और कार्बोहाइड्रेट में भी मेनली बनाते हैं ग्लूकोज, और साथ ही साथ बहुत सारा ऑक्सीजन रिलीज होता है एनवायरनमेंट में। ये रिएक्शन है और ये इनके केमिकल फॉर्मूलाज हैं। ठीक है, 6CO2 प्लस 6H2O गिव्स आउट C6H12O6, जो कि ग्लूकोज का केमिकल फॉर्मूला होता है, और 6O2 यानी कि ऑक्सीजन रिलीज होती है। यही लिखा हुआ है। फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में ऑक्सीजन रिलीज होती है, और ह्यूमन या एनिमल्स इस ऑक्सीजन का इस्तेमाल करते हैं रेस्पिरेशन के लिए, और वो कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में छोड़ देते हैं। ये है आपकी रिएक्शन पूरी की पूरी फोटोसिंथेसिस। कौन करता है? ग्रीन प्लांट्स। कहाँ होता है? पत्तियों में होता है। किसकी मदद से होता है? पानी, सनलाइट और कार्बन डाइऑक्साइड की मदद से होता है। क्या बनता है? ग्लूकोज बनता है। कौन बनाता है? प्लांट्स बनाते हैं, जिन्हें हम ऑटोट्रॉफ्स कहते हैं। इस तरह से होता है ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। तो ये हो गया आपका प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज अदर मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन। हमने क्या बोला कि प्लांट्स में दो तरह के न्यूट्रिशन बहुत कॉमन है। एक होता है आपका ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, जहां पर वो अपना खाना खुद बना लेते हैं। दूसरा होता है हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन एनिमल्स, प्लांट्स दोनों में होता है, लेकिन हम यहाँ पर न्यूट्रिशन इन प्लांट्स पढ़ रहे हैं तो हम प्लांट्स की बात करते हैं। हेटेरोट्रॉफिक का मतलब क्या हो गया? ऐसे प्लांट्स जो दूसरे प्लांट्स पर डिपेंड हैं अपने भोजन के लिए।
ये ऐसे प्लांट्स होते हैं जो ग्रीन नहीं होते हैं। ग्रीन होते तो अपना भोजन खुद बना सकते थे। जस्ट बिकॉज दे कैन नॉट प्रिपेयर देयर ओन फूड, दे डिपेंड ऑन अदर प्लांट्स फॉर देयर फूड। नॉट ओनली प्लांट्स, दे डिपेंड ऑन अदर एनिमल्स ऑल्सो। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल। और अलग जो कैटेगरीज है यहाँ पर न्यूट्रिशन की, जिसमें पहला आता है टाइप आपका पैरासिटिक। पैरासिटिक न्यूट्रिशन। पैरासिटिक को हिंदी में कहा जाता है, आप बोल सकते हो, परजीवी। परजीवी, ठीक है, पैरासाइट्स को हिंदी में कहा जाता है। ये ऐसे प्लांट्स होते हैं, है ना, ऐसे प्लांट्स होते हैं ये जो दूसरे की बॉडी में रहकर उसकी बॉडी में से न्यूट्रिशन गेन करते हैं। समझ में आया? दो प्लांट्स हैं, ये नॉर्मल प्लांट है, इस प्लांट के ऊपर दूसरा प्लांट ग्रोथ करता है, ठीक है, जो अपना खाना खुद नहीं बना सकता, वो इस प्लांट की बॉडी के ऊपर ग्रोथ करेगा, इस प्लांट का पूरा न्यूट्रिएंट अपने अंदर ले लेगा। इन्हें हम कहते हैं पैरासाइट्स। ये दूसरे प्लांट की बॉडी के ऊपर भी रह रहा है, प्लस उसका न्यूट्रिशन भी ले रहा है। ये जो प्लांट जिसका न्यूट्रिशन गया, इस ऐसे प्लांट को हम कहते हैं होस्ट। ये देखो क्या लिखा है, होस्ट। ऐसे प्लांट्स जिनका न्यूट्रिशन लिया जाता है उन्हें हम कहते हैं होस्ट, और जो न्यूट्रिशन लेते हैं उन प्लांट्स को हम कहते हैं पैरासाइट्स। कैसा रिश्ता हो गया मैम? एक को तो फायदा हो रहा है और एक को नुकसान हो रहा है। तो जहां एक को फायदा और एक को नुकसान होता है उसे हम कहते हैं पैरासिटिक, परजीवी। ठीक है, परजीवी न्यूट्रिशन। ये कहां पर दिखाई देता है? हमको प्लांट्स में देखने को मिलता है। बिल्कुल एग्जाम्पल है इसका कैस्कटा। कैस्कटा जो प्लांट होता है, जैसे आपने बड़े बड़े ट्रीज देखे होंगे, उन ट्रीज के ऊपर अगर आप कभी ध्यान से देखोगे, कभी कभी किसी किसी को पता है, ग्रीन कलर की, लाइट ग्रीन और येलो कलर की पतले पतले वायर, लंबे लंबे वायर के जैसे बहुत सारी लेयर, बहुत सारे धागे चिपके हुए रहते हैं बड़े बड़े प्लांट्स की लीव्स के ऊपर। आप देखना, जैसे ये दिखाई दे रहा है, ग्रीन कलर का प्लांट फैला हुआ है चारों ओर में, इसके ऊपर ये जो येलो कलर के आपको वायर लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, इट इज ऑल्सो अ प्लांट एंड द नेम ऑफ द प्लांट इज कसकटा। ये अपना भोजन खुद नहीं बना सकता क्योंकि इसके पास क्लोरोफिल नहीं है। क्लोरोफिल नहीं है तो ये सनलाइट को ट्रैप नहीं कर पाएगा, तो भोजन नहीं बना पाएगा। भोजन भले ही नहीं बना पाए, लेकिन ये दूसरे जो प्लांट्स होते हैं उनके ऊपर क्लाइंब कर लेते हैं, उनके ऊपर चढ़ जाते हैं, उनके ऊपर रहने लगते हैं और धीरे धीरे उसका न्यूट्रिशन लेने लगते हैं। ऐसे प्लांट्स को या ऐसे न्यूट्रिशन को हम कहते हैं पैरासिटिक न्यूट्रिशन, और ऐसे प्लांट्स को कहा जाता है पैरासाइट्स। यहाँ पर एक को फायदा हो रहा है, दूसरे को नुकसान हो रहा है। दूसरा जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, इसको ऐसे जो प्लांट्स होते हैं जो करते हैं, इनको हम बोलते हैं इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। इंसेक्टिवोरस प्लांट्स ये ऐसे पौधे हैं जो अपना न्यूट्रिशन, ऐसे पौधे जो न्यूट्रिशन किन से ले रहे हैं? इंसेक्ट से ले रहे हैं। प्लांट विच टेक न्यूट्रिशन बाय ईटिंग इंसेक्ट्स, या फिर इंसेक्ट से जो न्यूट्रिशन लेते हैं, इन्हें हम इंसेक्टिवोरस प्लांट्स कहते हैं। फॉर एन एग्जांपल हम यहाँ पर ले लेते हैं पिचर प्लांट। ये जो आपको पौधा दिखाई दे रहा है, देखो ये जो पौधा है ये पिचर प्लांट नाम है इसका। इसने क्या किया, अभी तो ये खिला हुआ था, देखो इसके हेयर लाइक जो स्ट्रक्चर्स है वो खुले हुए हैं। जैसे ही उसके ऊपर कोई इंसेक्ट आके बैठता है, वैसे ही ये धीरे धीरे उस इंसेक्ट को ऐसे ट्रैप कर लेते हैं। तो पौधा है, इंसेक्ट को खा रहा है, इसीलिए इसे बोला जाता है इंसेक्टिवोरस प्लांट। कैसा न्यूट्रिशन ले रहे हैं? दूसरे जानवर से न्यूट्रिशन ले रहे हैं, इसीलिए इनको कहा जाता है हेटेरोट्रॉफ्स। ठीक है, एग्जाम्पल क्या है आपके पास? पिचर प्लांट का। जैसे ही इंसेक्ट फीड करता है, जैसे ही इंसेक्ट इस प्लांट के ऊपर गिरा, प्लांट बॉडी के ऊपर गिरा, वैसे ही ये अपने आप को ऐसे बंद कर लेगा, बेचारा फंस गया और उसका पूरा न्यूट्रिशन अपने अंदर ले लेता है। इन्हें हम कहते हैं इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। नाउ द लास्ट कैटेगरी इज योर सेप्रोट्रॉफ्स। सेप्रोट्रॉफ्स या सेप्रोट्राइपिक न्यूट्रिशन जो होता है, सेप्रोट्रॉफिक जो न्यूट्रिशन होता है, ये ऐसे पौधे करते हैं या ऐसे प्लांट्स करते हैं जो सड़े गले मटेरियल से अपना खाना लेते हैं। ये ऐसे पौधे हैं जो सड़े गले मटेरियल से अपना खाना लेते हैं। अच्छा, ये तीनों अपना खाना खुद बना नहीं सकते हैं, इसीलिए दूसरों पर निर्भर है ये तीनों तरह के प्लांट्स। ठीक है, सेप्रोट्रॉफ्स सड़े गले का मतलब क्या हो गया? डेड एंड डिकेइंग मैटर से अपना भोजन लेते हैं। इसकी कैटेगरी में क्या आता है? फॉर एन एग्जाम्पल यू हैव फंजाई। फफूंद लग जाती है ब्रेड के ऊपर, फफूंद लग जाती है। फफूंद क्या करती है? ब्रेड में से न्यूट्रिशन ले रही है। आप कहीं पर भी सड़ा गला हुआ मटेरियल पड़ा हुआ रहने दो, कुछ दिनों बाद आप देखते हो वहां से बदबू आने लगती है। बदबू कैसे? क्योंकि उसके ऊपर
फंगस जम गई है, फंगस उसको सड़ा रही है, सड़ा नहीं रही है, उसके अंदर से न्यूट्रिशन खींच रही है सारा का सारा। फंगस क्या है? एक तरह का लोअर प्लांट आप कह सकते हो। बहुत ही सिंपल तरह के प्लांट होते हैं जिनके पास रूट, स्टेम, लीफ जैसे स्ट्रक्चर नहीं होते हैं, लेकिन ये अपना भोजन खुद नहीं बना सकते बिकॉज दे डू नॉट हैव क्लोरोफिल, सो दे फीड ऑन डेड एंड डिकेइंग मैटर। ठीक है, वहां से अपना न्यूट्रिशन खींचना शुरू कर देते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, ब्रेड के ऊपर जो फफूंद लगती है, ये उसी फंगस के बारे में बात कर रहे हैं। तो इन्हें हम कहते हैं सेप्रोट्रॉफ्स, और इस तरह के न्यूट्रिशन को हम कहते हैं सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ये 3 तरह के न्यूट्रिशन हो गए जो प्लांट्स में देखने को मिलते हैं बिकॉज दे कैन नॉट प्रिपेयर देयर ओन फूड। इसके बाद आपका एक और टॉपिक आता है जो बहुत ही सिंपल है, बहुत ही प्यारा सा है, जिसे हम कहते हैं सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। एक रिलेशनशिप की यहाँ पर बात की जा रही है, बिल्कुल वैसे ही जैसे ही एक जानवर दूसरा जानवर के साथ अपना रिश्ता बनाता है, एक इंसान दूसरे इंसान के साथ रिश्ता बनाता है। रिश्ते कई तरह के होते हैं, जैसे मैंने बताया, एक तो पैरासिटिक रिश्ता होता है, आपने जो इससे पहली वाली स्लाइड में यहाँ पर पैरासिटिक रिश्ते, इस रिश्ते में क्या था, 2 प्लांट्स थे, एक को फायदा और एक को नुकसान। आजकल इंसानों में भी ऐसे बहुत सारे रिश्ते हैं जिसमें से एक फायदा लेता रहता है, दूसरे को नुकसान होता रहता है, उसको पता भी नहीं चलता। एक और रिश्ता है जो बहुत कम देखने को मिलता है, जिसे हम कहते हैं सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, जो मिलजुल के, जो प्यार से एक दूसरे के साथ रहने से, जो विश्वास रखता है कि एक दूसरे को फायदा हो, किसी को भी नुकसान ना हो, किसी को भी नुकसान ना हो, ऐसे रिश्ते को हम कहते हैं सिम्बायोसिस रिलेशनशिप। और ये प्लांट्स में बेहतरीन एग्जाम्पल कौन दे रहा है? लाइकेन्स। लाइकेन्स बहुत ही एक आप कह सकते हो स्टैंडर्ड एग्जाम्पल है सिम्बायोटिक रिलेशनशिप का। एक बहुत गहरी दोस्ती, एक फायदेमंद दोस्ती, दोनों में दोनों लोगों को फायदा होता है, किसी को भी नुकसान नहीं होता। लाइकेन्स एक्चुअली में है क्या? ये एल्गी और फंजाई, नॉर्मल भाषा में आप कह सकते हो काई और फफूंद, ये दोनों एक साथ रहते हैं, ये दोनों एक साथ रहते हैं और इन दोनों के रिश्ते को कहा गया है लाइकेन। यहां पर एल्गी, अगर हम लाइकेन में बात करें तो मैंने बताया लाइकेन में एल्गी भी रहती है और फंगस भी रहती है ना। अब देखो, आपको ये जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, ये जो ग्रीन और येलो कलर का दिखाई दे रहा है, इट इज एक्चुअली एल्गी और फंगस दोनों ने मिलकर ये पूरा स्ट्रक्चर बनाया हुआ है। ये कहां पर है? एक सरफेस है, रॉक सरफेस हो सकता है, पत्थर हो सकता है, कोई चट्टान हो सकती है, कोई प्लांट का, कोई बड़ा प्लांट हो सकता है, उसका सरफेस हो सकता है, उसके ऊपर ये ग्रो कर गए हैं दोनों जने मिलके। ठीक है, फंगस क्या करता है? जो एल्गी है वो कहीं पर भी ग्रो नहीं कर सकती, अगर उसे ग्रो करना है, उसे रहना है, उसे घर चाहिए, तो उसे फंजाई की मदद चाहिए होती है, फंगस की मदद चाहिए होती है। तो फंगस क्या करता है? फंगस एल्गी को बोलता है, ऐसे मान लो फंगस लड़का है, एल्गी लड़की। ऑल्दो ऐसा मत समझिएगा कि मैं बिल्कुल ऐसी बात कर रही हूँ कि मैम नहीं नहीं नहीं, हमें क्यों डिस्क्रिमिनेट कर रहे हो, लड़कियां खाना क्यों बनाती है, मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ। जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल आप ऐसे याद करिए कि जो लाइकेन में एल्गी है, एल्गी को समझिए कि ये गर्ल है, याद करने के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रही हूं, और जो फंगस है ये बॉय है। ठीक है, गर्ल कहती है, एल्गी कहती है मेरे पास रहने के लिए जगह नहीं है। फंगस कहता है मैं खाना नहीं बना सकता क्योंकि मेरे पास क्लोरोफिल नहीं है। तो फंगस ने कहा चलो हम दोनों दोस्ती कर लेते हैं एल्गी से। एल्गी बोली अच्छा ठीक है, चलो मेरे पास क्लोरोफिल है। इसने कहा मेरे पास क्लोरोफिल है, मैं खाना बना दूंगी तुम्हारे लिए, लेकिन तुम्हें मुझे घर देना पड़ेगा। फंगस बोलता है ठीक है, मैं तुम्हें घर दे दूंगा, तुम आराम से मेरे घर में रह सकते हो, पर तुम मेरे लिए खाना बनाते रहो। दोनों को फायदा हो गया, एल्गी को घर मिल गया, फंगस को खाना मिल गया, इन दोनों ने अपने एक दूसरे के साथ रिश्ता बना लिया। इस रिश्ते को हम कहते हैं लाइकेन, इनको नाम दिया गया है लाइकेन। और इस तरह के रिश्ते को, रिलेशनशिप को कहा जाता है सिम्बायोसिस रिलेशनशिप। सिम्बायोसिस रिलेशनशिप यानी कि ऐसे अच्छे रिलेशनशिप का एक और बहुत फेमस एग्जाम्पल आता है एक कंडीशन के अंडर। एक कंडीशन होती है, मैंने आपको बोला जैसे प्लांट ग्रोथ करता है, एक प्लांट लगा हुआ है जमीन में, ग्रोथ करता है, ग्रोथ करने के लिए वो क्या करता है, मिट्टी के अंदर जितना भी न्यूट्रिएंट्स हैं उन सबको रूट्स के जरिए एब्जॉर्ब करता है। एब्जॉर्ब करता है तो न्यूट्रिएंट्स प्लांट्स के पास जाते हैं, प्लांट्स के पास जानते हैं, प्लांट्स को बीमारी से बचाते हैं, प्लांट की बॉडी में कमी को पूरा करते हैं, ग्रोथ में हेल्प करते हैं। कहाँ से मिल रहे हैं ये न्यूट्रिएंट? सॉइल से मिलते हैं। ऐसा भी तो हो सकता है, ऐसे बार बार सॉइल में से न्यूट्रिएंट्स का इस्तेमाल कर करके एक टाइम ऐसा आए कि उस सॉइल में से सारे न्यूट्रिएंट्स ही खत्म हो जाए। ऐसा तो हो सकता है ना? हाँ बिल्कुल हो सकता है। तो ये एक कंडीशन है कि अगर लगातार सॉइल के न्यूट्रिएंट्स का इस्तेमाल किया जाए तो जो सॉइल है उसके अंदर न्यूट्रिएंट्स की कमी आ जाती है।
सॉइल के अंदर न्यूट्रिएंट्स की कमी आ जाती है। और इस न्यूट्रिएंट की कमी को फिर पूरा कैसे किया जाता है, इसे हम बोलते हैं रिप्लेनिशमेंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन द सॉइल। सॉइल के अंदर जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनको वापस से रिप्लेनिश करो, उनको वापस से उनका अमाउंट बढ़ाओ। कैसे बढ़ाया जाता है? और नॉर्मली आपने देखा होगा जितने भी लोग फसल उगाते हैं या फिर जितने भी लोगों के पास गार्डन है, मिट्टी है जहाँ पे गार्डन उन्होंने अच्छा उगा रखा है, तो वो टाइम टू टाइम, थोड़े थोड़े टाइम बाद अगर आप देखोगे तो बहुत सारे फर्टिलाइजर और खाद, आप कह सकते हो खाद, स्प्रेड करते रहते हैं, यूरिया वगैरह ऐसे स्प्रेड करते रहते हैं, है ना। क्यों करते रहते हैं? क्योंकि उनके अंदर उन्होंने बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स डाल रखे हैं, बहुत सारा फास्फोरस हुआ, पोटेशियम हुआ, नाइट्रोजन हुआ, ये सारे न्यूट्रिएंट्स उन्होंने उस फर्टिलाइजर में पहले मिक्स किए और उस खाद को पूरे में डालना शुरू कर दिया ताकि सॉइल के अंदर जो कमी हो रही है वो पूरी हो जाए। एक तो ये मेथड होता है। एक और मेथड क्या होता है? एक और मेथड जो नेचर ने बना के रखा है स्पेशली किसके लिए? नाइट्रोजन की कमी के लिए। अगर हम बात करें, अगर हम सॉइल में नाइट्रोजन की कमी की बात करें तो नाइट्रोजन की कमी को नेचर ने अपने आप फुलफिल किया है। जब ह्यूमन को इसका पता चला तो ह्यूमन ने भी कहा हम फर्टिलाइजर और मैन्योर क्यों इस्तेमाल करें, हम क्यों ना इस मेथड को इस्तेमाल करते हैं जो नेचर ने हमें ऑलरेडी दिया है नाइट्रोजन की कमी पूरी करने के लिए। और ये भी एक बहुत अच्छा उदाहरण है किसका? सिम्बायोटिक रिलेशनशिप का। अगर आपसे बात की जाए तो देखो, मतलब खुशी खुशी रहने वाले एक रिश्ते का। कैसे? ज्यादातर जो फसलें होती हैं, फसल जो किसान उगाता है उस फसल में, जैसे गेहूं की फसल हो गई, सरसों की फसल हो गई, बहुत बड़े एरिया में उगाता है ना, सॉइल के अंदर। अब सॉइल के अंदर आप जानते हो प्लांट को ग्रोथ करने के लिए नाइट्रोजन चाहिए। मैम हम जानते हैं हमारे आसपास के एटमॉस्फेयर में बहुत सारा नाइट्रोजन है, ले ले प्लांट जितना लेना है, हम तो लेते ही नहीं है। प्लांट ले ले, प्लांट नाइट्रोजन का इस्तेमाल नहीं करता एज इट इज, क्योंकि अभी वो बाहर हवा में है, गैसियस फॉर्म में है, वो सॉल्यूबल फॉर्म में नहीं है। जब तक वो सॉल्यूबल फॉर्म में नहीं होगी तब तक प्लांट उसको इस्तेमाल नहीं कर सकता अपनी ग्रोथ के लिए। तो क्या होता है मैम? तो एक्चुअली में होता क्या है, नेचर ने देखा कि एक बैक्टीरिया है, उस बैक्टीरिया का नाम है, यहां पर लिखा होगा राइजोबियम, ये लिखा हुआ है। एक बैक्टीरिया है, इस बैक्टीरिया का नाम है राइजोबियम। राइजोबियम क्या कर सकता है? ये एटमॉस्फेयर में जो ऑक्सीजन है इसको ले सकता है अपने अंदर और इस एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब या फिर आप कह सकते हो डिसॉल्व फॉर्म में चेंज कर सकता है, ऐसी फॉर्म में जिसको प्लांट इजीली एब्जॉर्ब कर ले। लेकिन ये काम प्लांट नहीं कर सकता। बीच में कौन आ रहा है? बीच में आ रहा है बैक्टीरिया। अब बैक्टीरिया ने प्लांट से कहा देखो ये काम मैं कर सकता हूं तुम्हारे लिए, तुम अगर कहो तो, लेकिन मैं तुम्हें बता देता हूं मेरे पास रहने के लिए जगह नहीं है और मेरे पास खाना नहीं है, तो तुम्हें मेरी उसकी व्यवस्था करनी पड़ेगी। प्लांट ने कहा वैसे घाटे का सौदा तो नहीं है, तो प्लांट कहता है ठीक है बैक्टीरिया कोई बात नहीं है, तुम आ जाओ, तुम हमारे रूट्स में रहो। प्लांट्स की जो रूट्स होती हैं, सपोज कर लो ये रूट्स थी, ये रूट्स ही है एक्चुअली में, ठीक है। प्लांट ने कहा कि ये मेरी रूट्स है, मिट्टी के अंदर है, तुम एक काम करो इन रूट्स पे रहना शुरू कर दो, ठीक है। तो रहोगे तो तुम्हें क्या मिलेगा? शेल्टर मिल गया, प्लस रूट्स में रहोगे, रूट्स में भोजन आएगा, ऊपर लीफ से ट्रांसपोर्ट होके नीचे रूट्स के पास भोजन आएगा, तो जो भी भोजन आएगा उसमें से थोड़ा तुम खा लेना, ठीक है, तुम भी सरवाइव कर जाओगे। लेकिन तुम्हें मदद करनी पड़ेगी क्या? एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन है उसको फटाफट से तुम डिसॉल्व सॉल्युबल फॉर्म में चेंज कर दो और सॉइल के अंदर ले आओ, और ताकि रूट्स की मदद से वो नाइट्रोजन प्लांट में जा सके और प्लांट की ग्रोथ में हेल्प हो सके। बैक्टीरिया ने कहा मुझे शर्त मंजूर है, मैं तुम्हें नाइट्रोजन दूंगा सॉल्युबल फॉर्म में ताकि तुम उसे इस्तेमाल कर सको, और मैं तुमसे घर और खाना दोनों लूंगा। कहां से? रूट्स में रह के। तो ये जो बैक्टीरिया है राइजोबियम, ये रूट्स में रहता है, ठीक है, प्लांट के रूट्स में रहता है, लेकिन स्पेशली ऐसे प्लांट्स के रूट्स में रहता है जिन्हें हम कहते हैं लेग्यूम्स। लेग्यूम्स की अगर हम बात करें, जैसे कि दालें हो गई, जैसे कि मटर हो गई, मूंग की दाल हो गई, बीन्स हो गई, सोयाबीन वगैरह जो होते हैं, ये सारी जो फसलें होती है ना, ये बैक्टीरिया इन्हीं क्रॉप्स के रूट्स में रहती है। समझ में आया? तो इसीलिए इन्हें कहा जाता है, आप कह सकते हो एक तरीके से, दे आर नोन एज लेग्यूमिनस प्लांट्स। जो राइजोबियम नाम का बैक्टीरिया है ये लेग्यूमिनस प्लांट के रूट्स में रहता है। लेग्यूमिनस प्लांट्स में कौन से आते हैं? मैंने अभी आपको बताया सारी दालें, चाहे मूंग की दाल ले लो, चाहे आप पी ले लो, चाहे आप बीन्स ले लो, ठीक है, चाहे आप ग्राम ले लो,
चने की दाल, ठीक है। ये सारी क्रॉप्स होती हैं, ये क्रॉप्स एक कैटेगरी में आती हैं जिनको हम बोलते हैं लेग्यूमिनस प्लांट्स, और इनके रूट्स में कौन सर्वाइव करता है, ये बैक्टीरिया सर्वाइव करता है। दोनों को फायदा हो रहा है, बैक्टीरिया को भी फायदा हो रहा है, इन प्लांट्स को भी फायदा हो रहा है, मस्त इनको नाइट्रोजन मिल रही है, दोनों को फायदा हो रहा है। तो इस रिलेशनशिप को हम कहते हैं सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। तो राइजोबियम बैक्टीरिया इज अ वेरी गुड एग्जाम्पल ऑफ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। और इसकी मदद से साथ ही साथ क्या हो जाता है, इतनी सारी हमने फसल उगा रखी है, बहुत सारी फसल उगा रखी है, उस फसल में क्या है, नीचे राइजोबियम बैक्टीरिया रह रहा है, रूट्स में आराम से वो नाइट्रोजन भी दे रहा है, हमें कोई फर्टिलाइजर डालने की जरूरत नहीं पड़ रही है नाइट्रोजन के लिए एक्स्ट्रा में, नेचुरली उसको नाइट्रोजन मिल रहा है, क्रॉप को, आपकी फसल को, फसल उस राइजोबियम को, बैक्टीरिया को खाना और रहने की जगह प्रोवाइड करा रही है, ठीक है। कई बार ऐसा होता है कि आप कई बार ऐसे देखोगे कि कोई गार्डन है या कोई फसल उगा रखी है, स्पेशली लेग्यूम्स की नहीं लेकिन कोई और शुगर केन, सपोज कर लो शुगर केन की फसल है, तो वहां पे आप आसपास में देखोगे कि थोड़ी बहुत ये लेग्यूम वाली क्रॉप भी वहां पर कल्टीवेट की जाती है, वहां पर ग्रो की जाती है। क्यों? क्योंकि अगर आप आसपास थोड़े बहुत एरिया में भी इनको, इन वाली क्रॉप को वहां पर ग्रो करा दोगे तो वो क्या करेंगे, वहां पर बैक्टीरिया रहना शुरू कर देगा, बैक्टीरिया रहेगा तो वहां पर नाइट्रोजन की कमी हो जाएगी, दूसरी जो फसल है उसे नाइट्रोजन, मिट्टी से नाइट्रोजन मिलना शुरू हो जाएगी। तो इस तरह से फार्मर्स को एक बहुत ही अच्छा नेचुरल सोल्यूशन मिल गया, बिना किसी केमिकल को यूज किए, बिना किसी फर्टिलाइजर को यूज किए, कि इस तरह से हम नाइट्रोजन की कमी को सॉइल में फुलफिल कर सकते हैं। दिस इज हाउ रिप्लेनिशमेंट, सॉइल के अंदर रिप्लेनिशमेंट, वापस से मात्रा की कमी पूरी हो जाती है नाइट्रोजन की मेनली, ठीक है। तो आपका जो चैप्टर है न्यूट्रिशन इन एनिमल्स, न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, सॉरी, आज हमने न्यूट्रिशन इन प्लांट्स कंप्लीट कर लिया है, जिसमें मैंने आपको बताया प्लांट्स में कितने तरह के न्यूट्रिशन होते हैं। प्लांट्स ऐसे भी होते हैं जो इंसेक्ट्स को खाते हैं, ऐसे प्लांट्स भी होते हैं जो दूसरे प्लांट्स को खाते हैं, और मेनली प्लांट्स ऐसे होते हैं जो अपना खाना खुद बनाते हैं। चलिए, तो होपफुली आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा, और भी लेक्चर्स ऐसे ही लगातार इंटरेस्टिंगली आपके लिए लेके आते रहेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।